गांव के एक शांत कोने में स्थित एक छोटा सा घर था जिसमें दो भाई रवि और श्याम अपने परिवारों के साथ रहते थे। घर पुराना था लेकिन उसमें उनके बचपन की यादें समाई थी। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद यही घर उनकी विरासत और पहचान का प्रतीक बन गया। रवि बड़े भाई शांत और समझदार स्वभाव के थे। वे अपने माता पिता की तरह परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास रखते थे। वही श्याम थोड़ा जिद्दी और महत्वाकांक्षी था। बचपन में दोनों भाइयों में गहरा प्रेम था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उनके विचारों में मतभेद होने लगा। समस्या तब शुरू हुई जब उनके पिता की मृत्यु के बाद घर और ज़मीन का बंटवारा सामने आया। रवि चाहता था कि घर को वैसे ही रखा जाए जैसा उनके माता पिता ने छोड़ा था। वह परिवार को एक छत के नीचे रखने की सोच रखते थे, लेकिन श्याम ने तय कर लिया था कि वह अपने हिस्से की ज़मीन बेचकर शहर में बस जाएगा। भाइयों के बीच बढ़ते मतभेदों को देखकर उनकी भाभी सुनीता बहुत परेशान थी। सुनीता रवि की पत्नी थी और परिवार को एकजुट रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती थी, लेकिन श्याम की पत्नी रंजना इस लड़ाई को और हवा देती। सुनीता को समझ में आ गया था कि अगर यह विवाद बढ़ा तो यह केवल संपत्ति तक सीमित नहीं रहेगा, परिवार टूट जाएगा और बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। उसने कई बार दोनों भाइयों को बैठाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। भाई साहब, यह घर केवल ईंट और सीमेंट का बना हुआ नहीं है, इसमें माँ बाबूजी का आशीर्वाद और हमारी यादें हैं। सुनीता ने समझाने की कोशिश की। रवि तो उसकी बात मानने को तैयार थे, लेकिन श्याम अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक दिन बात बढ़ गई कि श्याम ने अपने हिस्से की दीवार खड़ी करने का निर्णय लिया। उसने मजदूरों को बुला लिया और घर को बीच से बांटने का काम शुरू कर दिया। यह देखकर रवि और सुनीता बेहद आहत हुए। सुनीता ने श्याम से पूछा, क्या तुम इतने स्वार्थी हो गए हो कि बचपन की सारी यादों को दीवारों के पीछे छिपा रहे हो? श्याम ने गुस्से में जवाब दिया, भाभी, ये यादें अब मेरी ज़िंदगी नहीं बदल सकती। मैं अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहता हूँ। गांव वालों ने जब यह विवाद देखा तो उन्होंने पंचायत बुलाने का फैसला किया। पंचायत में बड़े बुजुर्गों ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि संपत्ति से बड़ा रिश्ता होता है, लेकिन श्याम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रवि ने दुखी होकर कहा, अगर भाई को अपनी राह अलग बनानी है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं, लेकिन माँ बाबूजी की आत्मा को चोट पहुँचाने का अधिकार हमें नहीं है। सुनीता ने समझ लिया कि श्याम को किसी भी तरह समझाना मुश्किल है। उसने एक योजना बनाई। उसने रंजना से जाकर बात की और उसे समझाने की कोशिश की। रंजना, तुम भी माँ हो, सोचो अगर तुम्हारे बच्चे एक दिन इसी तरह लड़ेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? रंजना ने सुनीता की बात पर सोचा। वह जानती थी कि सुनीता सही कह रही है। सुनीता ने अपनी सारी चतुराई और धैर्य से रंजना को इस बात पर राजी कर लिया कि श्याम को घर तोड़ने से रोका जाए। रंजना ने श्याम से कहा, अगर घर टूट गया तो केवल दीवारें नहीं टूटेंगी, हमारे रिश्ते भी टूट जाएंगे। बच्चों के लिए एकजुट रहना ज़रूरी है। श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मजदूरों को रोक दिया और पंचायत के सामने माफ़ी मांगी। उसने यह भी वादा किया कि वह अब अपने हिस्से की संपत्ति को नहीं बेचेगा। इस पूरे विवाद ने परिवार को एक महत्वपूर्ण सीख दी। उन्होंने समझा कि संपत्ति और पैसा जीवन में सबसे बड़ा धन नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति परिवार और आपसी प्रेम है। रवि और श्याम ने एक साथ मिलकर अपने घर की मरम्मत करवाई और उसे फिर से जीवंत बना दिया। सुनीता की कोशिशों ने परिवार को फिर से एकजुट कर दिया। संपत्ति से बड़ा प्रेम और विश्वास होता है। अगर परिवार एकजुट होकर रहे तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।